आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली फ्यूचरिस्टिक शिप किलर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। एंटी शिप कैटेगरी में इस समय भारतीय नौसेना की मेन स्टे है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स। इनिशियली जब ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की गई थी तब इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 300 किलोमीटर से थोड़ी कम थी और अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो ये मार्क 3 केपेबल मिसाइल सिस्टम्स हैं, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 3 गुना तेजी से चलने वाली मिसाइल सिस्टम्स हैं। इस समय डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक ले जाना चाहते हैं और ये चेंजेस एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में किए जाएंगे। अगर बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये रशियन P-800 ऑनिक्स के ऊपर बेस्ड है और P-800 ऑनिक्स के ऊपर काम 1982 के आसपास शुरू हुआ था और लगभग 1990s में ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो गई थी। आज लगभग 32 साल यानी कि 32 इयर्स के बाद में ये चीज क्लियर है कि दोनों तरफ रशिया और भारत में मिसाइल सिस्टम्स को लेकर नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। 1990s की तुलना में आज की मिसाइल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने के कारण इनका वजन कम होता है और कम फ्यूल में ये मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तय करती हैं। अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इनके साथ में जो सबसे बड़ी दो परेशानियां रही हैं वो है इनकी कॉस्ट और इनका वजन। ब्रह्मोस काफी कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है, साथ ही साथ इन मिसाइल सिस्टम्स का वजन भी काफी ज्यादा है। इन दोनों कमियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से एक नई कोशिश शुरू की गई है जहां पर नेवी नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स को अक्वायर करने वाली है और ये नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम एंटी शिपिंग रोल और लैंड अटैक रोल के लिए यूज की जाएंगी। इन नई मिसाइल सिस्टम्स को लेकर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है कि ये लाइट वेट मिसाइल सिस्टम होनी चाहिए, यूजेज में ये काफी ज्यादा मॉड्यूलर होनी चाहिए और मिसाइल सिस्टम्स की ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा कम होनी चाहिए। नेवी की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम्स को नाम दिया गया है ग्लाइड फायर और इनिशियली माना जा रहा था कि ग्लाइड फायर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होंगे, लेकिन अब जो डिटेल्स निकल कर आई हैं उससे इस सिस्टम को लेकर और भी ज्यादा क्लैरिटी मिली है। अगर इन नई मिसाइल सिस्टम्स की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये हाइब्रिड प्रोपल्शन वाली मिसाइल सिस्टम्स होंगी, यानी कि इनमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस होंगी। वहीं पर अगर इनकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये 2000 नॉट्स यानी कि लगभग 3 माक की होगी। अगर रेंज की बात की जाए तो इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 180 किलोमीटर की होगी, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम स्पीड के हिसाब से ब्रह्मोस कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम होगी, लेकिन रेंज के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम हार्पून और एक्सोसैट कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम होगी। इस मिसाइल सिस्टम के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में कंट्रोल सर्फेसेस को लेकर भी काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है और कहा गया है कि इन मिसाइल सिस्टम्स को काफी ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत है। साथ ही साथ इन मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की भी जरूरत है, यानी कि इस समय इंडियन नेवी के जितने भी शिप्स हैं उनमें जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं उनके साथ ये मिसाइल सिस्टम कंपैटिबल बनाई जाएगी। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम एग्जिस्टिंग फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ में भी कंपैटिबल होगी और रही बात इनकी पावर मैनेजमेंट सिस्टम की भी तो उसको भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में कंपैटिबल होने की आवश्यकता है। यानी कि इन थ्योरी कोशिश की जा रही है कि इस समय जो ब्रह्मोस का यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उसी का प्रयोग करते हुए इन मिसाइल सिस्टम्स को इंडियन नेवी के शिप्स लॉन्च कर सकें। और जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले बात कर चुके हैं कि इन मिसाइल सिस्टम्स का प्रपल्शन एक हाइब्रिड प्रपल्शन होगा और मिसाइल सिस्टम 3 माक की स्पीड तक जा सकेगी, उसको कंसिडर करते हुए ये चीज कही जा सकती है कि इस मिसाइल सिस्टम में 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर होगी जो इस मिसाइल सिस्टम को एक स्पेसिफिक स्पीड तक लेकर जाएगी, जिसके बाद इसका रैमजेट इंजन शुरू हो जाएगा और मोस्ट लाइकली यहाँ पर सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल रैमजेट का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी मदद से ये मिसाइल सिस्टम 3 माक की स्पीड तक जा सकेगी। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि ये डेवलपमेंट काफी शानदार डेवलपमेंट है और ये चीज हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी को एक लाइट वेट लो कॉस्ट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं ग्लाइड फायर इंडियन नेवी की इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।